अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें एक क्वेश्चन गिवन है, हमने उसको सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसमें एक्सपोनेंट रूल, बेस रूल, वैल्यू रूल, मुख्तलिफ रूल्स अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो उससे हमारे पास इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इजिली सिंप्लीफाई करना, हमारे पास आंसर आना है। ठीक है, क्या है 2, इसकी पावर क्या है p+1, 3 की पावर क्या है 2p - q, 5 की पावर क्या है p + q एंड 6 की पावर क्या है q, डिवाइडेड बाय 6 की पावर p एंड 10 q + 2 इंटू 15 इन पावर p। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कि हम इनकी बेसिस को सेम करेंगे। जब बेसिस सेम हो जाएंगी तो या फिर वो जो उनकी पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी, या वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, या वो डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, बेसिस को सेम करने के लिए हम लोग जिस जिस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हुए हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे 6 सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 × 3 की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 ऑलरेडी इस क्वेश्चन में मौजूद है, लिहाजा हमने 2 × 3 की फॉर्म में, क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा। 5 मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, 5 एज इट इज आ जाएगा। सेम एज इट इज 6 को भी हमने 2 × 3 की फॉर्म में लिख दिया, 10 को 2 × 5 की फॉर्म में लिख दिया एंड 15 को 3 × 5 की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, पावर्स उनकी सेम रहेंगी। उसके बाद क्या हो जाता है, हम जानते हैं कि ए बी पावर n इज इक्वल टू ए एन इंटू बी एन। या कोई भी वैल्यूज हैं दो ब्रैकेट के अंदर, उनके ऊपर पावर लिखी हुई है, होल पावर लिखी हुई है, तो हम उन पावर्स को खोल के, उन वैल्यूज को खोल के उनके ऊपर सेपरेटली पावर्स लगा सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, 2p+1 इसी तरह आ जाएगा, 3 2p - q इसी तरह आ जाएगा, 5 भी इसी तरह आ जाएगा। अब ये 2 × 3 को हम लोगों ने, इसकी जो पावर थी कि इसको हम लोगों ने सेपरेटली करके लिख दिया, 2 की पावर q × 3 की पावर q। सेम 2 की पावर p × 3 की पावर p। इसी तरह 2 × 5 को भी सेपरेटली खोल के लिखा और इनकी पावर्स को भी अलग अलग लिख दिया। ठीक है, इस तरह 3 × 5 को भी हमने सेपरेटली खोलो, इनकी पावर्स को यहाँ पर लिख दिया। अब क्या किया है हमने कि जब हमने यहाँ पे ये बात की थी कि जब बेसिस सेम हो तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिस क्या सेम है, 2 सेम है यहाँ पे और 2 सेम है यहाँ, मतलब ये 2 सेम है दोनों, इनकी पावर्स को हम लोग ऐड कर देंगे। ये मतलब कि p+1 एंड q को हमने एक ही 2 की पावर पे लिख दिया। ये 3 सेम है एंड ये, ठीक है, इनकी पावर्स को भी हम लोग ऐड कर देंगे, 5 एज इट इज आ जाएगा। नीचे भी देखेंगे ब्रैकेट के नीचे डिवीजन में देखेंगे 2 2, हम इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, 3 और ये 3 इनकी पावर्स को भी ऐड कर देंगे, 5 और 5 इनकी पावर्स को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, अब एक और रूल है हमारे पास कि जब बेसिस सेम हो और मल्टी डिवीजन में कोई वैल्यूज पड़ी हो तो हम ऊपर ले जाते हैं और वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, इसी तरह अब देखिए ये भी बेस सेम है, 2 2 3 3 5 5, हम इसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब जो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स हैं इसको हम लोग न्यूमरेटर के साथ ले जाएंगे और वो माइनस हो जाएंगी वैल्यूज सारी। 2 की वैल्यू भी इसी तरह आ जाएगी, 3 की भी इसी तरह वैल्यू आ जाएगी, 5 की भी इस तरह आ जाएगी। जब ये वाला 2 ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यूज के साथ आ जाएगा, इसकी पावर्स के साथ आ जाएगा यहाँ पे माइनस। जब ये 3 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर्स के साथ भी आ जाएगा यहाँ पे माइनस। जब ये 5 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर के साथ भी यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इन बेसिस दोबारा से बेसिस सेम हो गई है, ये और ये 3 एंड 3 और 5 और 5। ठीक है, जब ये बेसिस सेम हो गए तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, दोबारा से ये रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, जब 2 इस तरह आ जाएगा, p+1 + q इस तरह आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ये वाला माइनस जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस माइनस -p प्लस माइनस -q एंड प्लस माइनस -2। ठीक है, 3 इसमें क्या है 2p - q + q इसी तरह आ जाएगा, और ये वाला प्लस माइनस -p एंड प्लस माइनस -p। सेम 5 की वैल्यूज को भी इस तरह हम लोग लिख लेंगे, 5 p + q इसी तरह पावर आ जाएगी, प्लस माइनस -q प्लस माइनस -2 एंड प्लस माइनस -p हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, प्लस p एंड -p कट जाएगा, प्लस q एंड -q कट जाएगा, -2 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा -1। इधर क्या हो जाएगा, प्लस q -q कट जाएगा, -p और -p क्या हो जाएगा -2p हो जाएगा, -2p और प्लस 2p ये जब कट जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे पावर आ जाएगी 0। इसी तरह यहाँ पे प्लस p -p कट जाएगा, प्लस q -q कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा -2 जो इसके ऊपर आ गया।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऊपर है, पावर नेगेटिव है तो लिहाजा हम इसे डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 के फॉर्म में। सेम एज इट इज इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की -2 को 1/25। क्यों कि 5 मतलब कि 1/5 2 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, तो 5 की पावर 2 से हमारे पास क्या आता है 25। ठीक है, तो 1/25 हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 50 हो जाएगा और ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है।